जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं रवि आप सभी का मन्नत एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी क्लास है। जैसे कि आप थंबनेल पर लगा हुआ देख भी रहे होंगे कि जीएस 50-50 वर्ल्ड कप। जी हाँ, अपने आप में 50-50 वर्ल्ड कप ही है ये। 50 नंबर की जीएस आ रही है ना, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। मतलब मन्नत एकेडमिक जो है हम पढ़ाते हैं, जहाँ पर जो हमारा एक छोटा सा परिवार है उसकी जिम्मेदारी है आपको जीएस में से कितने नंबर गेन कराने हैं, और उतने नंबर हम गेन करा देंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो बढ़िया डाटा है। पहली क्लास में आप देख चुके हो। कंटिन्यू हमें करनी है क्लास, देरी करनी नहीं है। अपना कॉपी पेन निकालिए और लिखना इसे स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखो डेली क्लास मैं लेकर आता हूं, तो आप भी डेली रिवीजन करते रहो इसका। यहाँ से इस सेशन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का है, ये फुल गारंटी है मेरी। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। और देखो आज एक स्लाइड, और आज बस 2 स्लाइड है आपके लिए। एक स्लाइड और 2 स्लाइड। कल की क्लास में 3 स्लाइड थी, लेकिन आज 2 स्लाइड है। और टॉपिक है फर्स्ट हमारा उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। मतलब उपाधि प्राप्त किसने की, ठीक है, और उसे किसने दी, ये टॉपिक है आज का। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गुरुदेव की उपाधि। ठीक है, देखो गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने दी थी। इसने महात्मा गांधी जी ने। आगे महात्मा महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर ने दी थी। एडॉल्फ हिटलर। कहाँ का था ये, कमेंट में बताना है कि किस देश का था। ठीक है, सबसे पहले इसने अटैक किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने के लिए 1739 में, ध्यान रखना। आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्हें सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ मिली थी, तो बारदौली में मिली थी। बारदौली की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार कहा था इन्हें। ठीक है, आगे देश रत्न। ठीक है बच्चों, देश रत्न अजात शत्रु, देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को महात्मा गांधी जी ने दी थी। इसने महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, आगे देखेंगे कायदे आजम। कौन दोस्तों, कायदे आजम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था किसने, महात्मा गांधी जी ने। आगे देश नायक। देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। विवेकानंद विवेकानंद जी को, देखो यहां पर ये विवेकानंद है, इन्हें स्वामी जी को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, एक खेतड़ी के महाराजा थे उन्होंने दी थी। आगे राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का टाइटल या राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, SC बोस। आगे राजा। राजा राम मोहन राय हम बोल देते हैं, लेकिन नाम है राम मोहन राय। इनके आगे जो राजा लगाया था वो लगाया था अकबर सेकंड ने, क्योंकि अकबर सेकंड की पेंशन रोक लेते हैं और अकबर सेकंड राम मोहन राय को बुलाते हैं और इन्हें राजा की उपाधि देकर लंदन भेजते हैं। लंदन के ब्रिस्टल में जाकर फिर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ पढ़ना है तो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री एक अलग प्रॉपर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आगे पहली स्लाइड बच्चों हमारी कंप्लीट है ये। ठीक है, दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। देखो ये है दूसरी स्लाइड, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। टॉपिक क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्था। वेरी वेरी मोस्ट, मैं अगर बात करूं तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अगर स्टार की बात करें तो जो भी स्लाइड आपके लिए है वो इंपॉर्टेंट है। एक तरफ संस्था है, वर्ष है और संस्थापक है। पहली एसाइटिक सोसाइटी। एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना
1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन, तीसरी संस्था युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी विवियन डेरी जियो, हेनरी विवियन डेरी जियो ने इसकी स्थापना की थी 26 में। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वही जो भी आप पीछे पढ़कर आ रहे हो, राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। ठीक है, आगे तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने स्थापना की थी तत्वबोधिनी सभा की। परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, दादोबा पांडुरंग, तीन व्यक्ति हैं बच्चों, याद रखना, आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, दादोबा पांडुरंग। लेकिन पेपर में ज्यादातर नाम हमें ये मिलता देखने के लिए आत्माराम पांडुरंग का, कि आत्माराम पांडुरंग ने 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। 7 बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले। तो बच्चों सेकंड स्लाइड में खत्म। सेकंड स्लाइड में आपने क्या देखा, एक तरफ संस्था, वर्ष, संस्थापक एसआईटी सोसाइटी 1784, विलियम जोन्स, आत्मसभा 1815, राजा राम मोहन राय, युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी विवियन डेरी जियो, ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ ठाकुर, परमहंस मंडली 1840, आत्माराम पांडुरंग, बालिका विद्यालय 1851, ज्योतिबा फूले। ठीक है, उपाधि देखो, गुरुदेव की रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने, महात्मा की उपाधि महात्मा को टैगोर ने, नेताजी कहा था सुभाष बोस को हिटलर ने, सरदार कहा था वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने, देश रत्न अजात शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा था महात्मा गांधी ने, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था महात्मा गांधी ने, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा था टैगोर ने, विवेकानंद की उपाधि दी थी स्वामी जी को, महाराजा खेतड़ी के महाराजा थे उन्होंने, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और राममोहन राय को राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने। तो बच्चों ये एक सेशन था बहुत छोटा, उम्मीद करता हूँ कि आपके क्लियर हो चुका होगा। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।